प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आप सब देख रहे हैं डीजल और पेट्रोल की कीमतों की आग लगी हुई है। आग लगी हुई है, बुरा हाल हो रहा है और इनकी कीमतों की वजह से बाकी हर प्रोडक्ट का, हर चीज़ों की कीमतें बढ़ी हुई हैं। पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है। गरीब और मजदूर का तो बिल्कुल जीना हराम हो रहा है। और जब भी सरकार से सवाल करते थे तो सरकार का सीधा जवाब होता था, ये हमारे हाथ में नहीं है, हम इसे नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए, अब आज ऐलान किया है सरकार ने, आज आधी रात से डीजल के ऊपर 10 रुपये, पेट्रोल के ऊपर 5 रुपये एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया गया है। तो मैं सरकार से पूछना चाहूँगा, आपके हाथ में नहीं था तो ये कैसे कर दिया आपने? क्या सोच के किया आपने? किसके अधिकार से किया? अगर आपके हाथ में नहीं था तो ये किसके हाथ से किया है? शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। कोई सरकार इतनी गैर जिम्मेदार हो सकती है, इतने घटिया जवाब दे सकती है? इससे ये यानी इनसे और क्या उम्मीद लगाई जाए? ये आज किया है तो क्यों किया है? क्योंकि इनकी ज़मीन खिसकती जा रही है। अभी धीरे धीरे इनकी ज़मीन खिसक रही है। अब ये जो 32 जो चुनाव हुए हैं, 29 विधानसभाओं के, 13 राज्यों में और 3 लोकसभा के, ये जो चुनाव हुए हैं और इन चुनावों में जो करारी हार मिली है बीजेपी को, इससे इनको शर्म आई है, इनकी ज़मीन खिसकती नज़र आई है, तब इन्होंने जाकर के ये फैसला लिया है। तो ये यानी या तो ये आज झूठ बोल रहे हैं या ये पहले झूठ बोल रहे थे। पहले झूठ बोल रहे थे कि हमारे हाथ में नहीं है, इसका मतलब इनके हाथ में था। इनके हाथ में था तो ये क्या जानबूझ के दर्द दे रहे थे जनता को? क्या ये कीमतें जानबूझ के कंट्रोल नहीं करना चाह रहे थे? कोई खास मकसद के तहत कीमतें बढ़ाए जा रहे थे? अगर इनके हाथ में नहीं था, ठीक है, मजबूरी थी तो हम मानते, लेकिन अब कैसे कम कर दिया? इससे दुखद और बात क्या हो सकती? इतनी गैर जिम्मेदार सरकार है ये, यानी हर कदम पर झूठ बोल रही है, हर कदम पर नाटक कर रही है, हर कदम पर देशवासियों को बेवकूफ़ बना रही है, जैसे कि ये देश इन्हीं का है। ये देशवासी 140 करोड़ लोग हैं, ये इनके मुंह की तरफ देख रहे हैं और ये इनको सबको पागल बना रहे हैं। सबको मुट्ठी भर लोग हैं, ये देश की काबू में नहीं आ रहे हैं। कितनी शर्म की बात है, हम लोगों के लिए कितने दुख की बात है। ये हर कदम कदम पर झूठ बोल रहे हैं, कदम कदम पर दर्द दे रहे हैं। अगर ये इनका अधिकार नहीं था तो आज कैसे इन्होंने कम कर दिया? किसके अधिकार से कम कर दिया? या रातों रात अधिकार कहाँ से लेके आ गई है? और आज अधिकार लेके आ गए कहीं से, तो ये अधिकार पहले क्यों नहीं लाया जा सकता था? जनता त्राही त्राही कर रही है इतने दिन से। हालांकि ये 10 और 5 रुपये में बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है, मगर फिर भी कुछ राहत तो ज़रूर मिलेगी। क्योंकि पेट्रोल तो देखा जाए, डीजल और ये चीज़ें 35 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसा इन्होंने वायदा भी किया था 2014 के लिए, जब ये प्रचार करते फिर रहे थे, इनके साथ में एक बाबा रामदेव भी थे। उन्होंने भी कहा था कि जो सरकार 35 रुपये लीटर आपको पेट्रोल दे उसको वोट दोगे, या जो 75 और 80 दे उसको दोगे लंबे लंबे। और आज वो गायब हैं। आज बाबा रामदेव कहीं भी ज़मीन पर नज़र नहीं आ रहे हैं। इन बातों का जवाब देने के लिए कहीं भी तैयार नहीं है वो। मगर ये सरकार सीना ठोक करके कहती थी। तो लेकिन फिर भी कुछ राहत मिली है। मगर ये राहत कैसे मिली है? बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा है सरकार के ऊपर, बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा है। यानी इसका मतलब है, साफ साफ है, ये जानबूझ के जनता को दर्द दे रहे थे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इनके हाथ में नहीं है। सरकार से मतलब बेकाबू में कुछ भी होता ही नहीं है। हर चीज़ वही होती है जिसको सरकार चाहती है, और सरकार जिसको कंट्रोल करना चाहेगी और वो कंट्रोल नहीं कर सकती है, उस सरकार को सरकार कहलाने का अधिकार नहीं है। उस सरकार को एक दिन भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। कोई चीज़ अगर वो ये कहते हैं ये हमारे हाथ में नहीं है, तो फिर तुम बैठे किस लिए हो? तो ये किसके हाथ में है? उस आदमी को बैठना चाहिए वहाँ। आप क्यों बैठे वहाँ पर? क्यों देश को लूट रहे वहाँ बैठ करके? आपको तो ऐसे लग रहा है जैसे लाइसेंस ले लिया लूटने का। ये शर्म की बात है। यानी आज ये आधी रात से 10 रुपये पेट्रोल का और 10 का डीजल का, 5 रुपये पेट्रोल का एक्साइज ड्यूटी कम होगा। अब मैं उम्मीद लगाऊंगा, खैर जो भी किया इन्होंने, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और हमें इस सवालों के जवाब लेने होंगे इनसे। आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के जो आएंगे उसमें हमें इनसे ये जवाब लेना है, जवाब जरूर लेना है। लेकिन मैं साथ साथ अभी प्रदेशों की सरकार, जो हमारे राज्यों की सरकार हैं, उनको भी मैं निवेदन करूंगा कि जब इन्होंने थोड़ा बहुत किया है तो कुछ आप भी अपने वैट में कमी करिए। अपने वैट में कमी करके और थोड़ा सा और राहत दीजिए जनता को, जिससे कुछ कीमतों में और कमी आए, बाकी चीज़ों की कीमतों में भी कुछ कमी आ सके। कुछ जनता को यानी गरीब और मजदूर की जो हालत है, जो पिसते जा रहे हैं, तकलीफ तो सबको है, पूरे देश को तकलीफ है महंगाई से, लेकिन गरीब और मजदूर के ऊपर तो सबसे ज़्यादा मार पड़ती है। तो उन्हें कुछ राहत की सांस मिल सके तो उनको भी, अभी स्टेट्स को भी कुछ वैट में अपनी कमी जरूर कर देनी चाहिए। उम्मीद लगाता हूं कि वो भी ऐसा करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।